So who is Mudassar Altaf? I've gained more than 500,000 followers. Did you have that sort of a belief? कई लोगों ने कई बार बोला कि भाई इसके अंदर आपको फेम नहीं मिल सकता, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। I gave up. Content creation. What inspired you in creating these short videos? You see a lot of AI tools. मैं अपने दिमाग पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करता। Is there any top three, top of the line tools? लोगों को गूगल का इस्तेमाल नहीं आता। Is there any prerequisite to be a content creator? पंजाबी का करो तो कीड़ा होना चाहिए। Because nowadays I think the monetization is far too less. हमें ये पता है कि पैसा तो है ही, मतलब जो कुछ खाया पिया वो बता दिया. तो ये बता दिया कि आपने क्या खाया, इट इज़ मच बेटर। A lot of countries have already banned such content. जो वो मोए मोए नाच रहा है, फॉलोअर्स उसको मिल रहे हैं। Converting from entertainment consuming content towards the education consuming content. तो नौकरी करके आके भी मैंने एक्सेल के फॉर्मूले देखने हैं, तो यार क्या फ़ायदा। 0 followers to 600k followers. How do you want to sum it up? माहौल से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। So what can be the right way? By creating the content or by criticizing them? एंटरटेनमेंट के फैंस बहुत स्ट्रांग होते हैं। Best advice you ever received? ऐसा काम कर लो जिसमें तुम्हें वीकेंड का इंतज़ार ना हो। So who is Mudassar Altaf? Apart from the professional designation, apart from your work life, like who is Mudassar Altaf in person? What he wants to achieve, where he wants to go, and like what he wants to pursue in life, what he wants to pursue it in a proper productive way. What do you say on that? जी, मुदस्सर अल्ताफ़ फैसलाबाद का रहायशी था, अभी मूव कर गया वो दुबई। I've done MBA from this university which we're sitting in, एग्रीकल्चर। और उसके बाद में मैं जब बचपन में सोचा करते थे कि क्या बनना है, तो नॉर्मली आपकी कन्वेंशनल जवाब होते हैं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो मुझे डॉक्टर इसलिए नहीं बनना था कि मुझे खून देख कर ज़रा थोड़ा इशू हो जाता था। और फिर मुझे किसी ने एडवाइस किया कि सेल्स में आप जा सकते हो क्योंकि आप बात कर सकते हो। तो मैंने MBA किया। उसके बाद में मेरा एक रुझान जो IT की तरफ आया वो ऐसे आया कि मेरे स्कूल में मेरे एक दोस्त ने मेरा ईमेल ID हैक कर लिया था। तो वहाँ से एक दिल पे बैठ गया था कि एक IT कोई चीज़ है और ये जो एक सिर्फ एक ईमेल होता है, उसके अलावा भी बहुत दुनिया है। आप हैकिंग कर सकते हो, आप पैसे कमा सकते हो, सारा कुछ। वहाँ से स्टार्ट किया। इसके अलावा मैं दुबई चला गया। फिर दुबई में काम किया सेल्स में, फिर सेल्स ट्रेनिंग में चला गया, सेल्स की ट्रेनिंग करना शुरू कर दी। वहाँ से इंकशाफ हुआ कि कैमरा को इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं कैमरे में बात कर सकता हूँ। तो वहाँ से वीडियोस बनानी शुरू की। बहुत मुख्तलिफ टॉपिक्स पे वीडियोस बनाई। वीडियोस बनाते फेल होते होते मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरी कुछ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जो है वो चल रही है या लोग देख रहे हैं। तो वहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ कि अब लोग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को ज़्यादा देखते हैं। वहाँ से शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की तरफ शिफ्ट हो गया। अच्छी बात यह है, और आज जो मेरे से सबसे ज़्यादा सवाल किया जाता है कि लोग कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं, तो मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि कभी भी कोई भी फॉर्म ऑफ कंटेंट जब बनाना शुरू करते हैं तो पैसे को मद्देनज़र रखते हुए कंटेंट नहीं बनाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मेरी भी सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि लिटरली दिस वाज द ओनली थिंग आई वाज डूइंग ऑनलाइन जो मैं पैसे के रिटर्न की नीयत से नहीं कर रहा था। तो जब मैंने डाला तो मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मेरे जहन में पैसों का तस्वुर भी नहीं था। एंड द गुड थिंग और द सरप्राइजिंग थिंग वाज आई डिडंट नो दैट फेसबुक मोनेटाइजेज योर रील्स। मुझे था कि ये बाहर के मुल्कों में होती है, यहाँ पर नहीं होती। मैं दुबई में था उस वक्त, तो यहाँ से मेरा बिल्कुल रील से कोई ताल्लुक़ नहीं था। देन गुड थिंग्स हैपेंड। मुझे फेसबुक ने खुद मैसेज किया कि आप मोनेटाइज करें, आपकी रील्स मोनेटाइजेबल हैं। मैंने कहा भी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट प्रोफाइल्स बिकॉज व्हेन आई स्पोक टू पीपल आई गॉट टू नो दैट लोगों की प्रोफाइल का उनको पता नहीं कि प्रोफाइल भी मोनेटाइज हो जाती है। लोगों को यही पता है कि पेज मोनेटाइज होता है। तो वहाँ से मेरी एक, आप समझ लें कि जो लोगों को लग रहा है ओवरनाइट सक्सेस की जर्नी स्टार्ट हुई 1 साल। अभी आप बाहर मेरे साथ जब ऐप डेवलपमेंट की बात कर रहे थे तो इट्स वेरी फनी कि मैंने इतने सारे फेलियर देखे हैं। मैंने ऐप्स भी डाली हुई हैं प्ले स्टोर्स पे। कुछ पता नहीं था। ये पता चला कि भी ऐप्स पे एड मॉब लगा के पैसे कमाते हैं, क्योंकि मैं
आई वॉज लाइक एन ऑक्टोपस ट्राइंग एवरीथिंग आउट कि भाई किसी तरह पैसे कमाने। तो उधर से जाके वो एक वेबसाइट है मेरे दिन से निकल गई जहाँ से आप बनी बनाई ऐप बाई कर लेते हैं। Code Canyon is one. कोड कैनियन। Yeah, तो a lot others वहाँ like this. वहाँ से मैंने एप्लीकेशंस बाई की 2-3 गेम्स, उनको डाला, अपने भांजे भतीजों को बोलना शुरू किया खेलना शुरू कर दो दुबई में, वो खेलते रहते थे हर वक्त। तो खैर यू कांट सर्वाइव बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ अपडेट्स। वो कोई अपडेट आई, उन्होंने मुझे बोला अपडेट करो, मैं डेवलपर के पास गया, वो कहता भैया आपने $100-200 दिया था, अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपको लाइफ टाइम सपोर्ट भी दे दूँ साथ। तो खैर मतलब इन अ वे आई ट्राइड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। मैं ये चीज़ की कभी भी किसी को एडवाइस नहीं करूँगा कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनने की कोशिश करें, मगर मेरा कुछ ऐसा तजर्बा फिट हो गया कि मैंने हर चीज़ की और हर चीज़ में फेल हुआ, तो उससे मुझे काफ़ी एक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि हर चीज़ की ग्राउंड वर्किंग कैसे होती है। तो जो मेरी कंटेंट क्रिएशन में या मेरे जो अब के जो आखिरी 2-3 साल सक्सेसफुल रहे हैं उसमें मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ कि मेरे साथ अब किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं, मैंने उसके ऊपर काम किया हो। तो देन लास्ट 1 ईयर हैव बीन लाइफ चेंजिंग फॉर मी। मेरे ग्रोथ फेसबुक पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से हुई। आई थिंक इन द लास्ट 1 ईयर आई हैव गेन्ड मोर देन 500,000 फॉलोअर्स सिर्फ एक साल में, विच इज़ रिमार्केबल। मैं ये देख रहा था कि पिछले 6 महीने में मुझे 30,000 लोगों ने अनफॉलो भी किया। रिपोर्ट आती है। तो आई वॉज लाफिंग एंड आई वॉन्टेड टू पोस्ट, फिर मैंने कहा रहने देते हैं कि 30,000 फॉलोअर लोगों के टोटल नहीं होते, मुझे लोगों ने फॉलो करके अनफॉलो भी कर दिया। बट ओवरऑल इट वेंट वेल, अच्छा जा रहा है। लोगों की मदद कर रहा हूँ मैं, और फेम के साथ आपके थोड़े से प्रॉब्लम्स भी आते हैं, थोड़ी सी क्रिटिसिज्म भी आता है, उसको झेलने का तरीका भी आता है, पेशेंस भी आती है। तो ओवरऑल इट्स गुड। आई सी वेरी पॉजिटिव पाकिस्तान, और दिस इज़ मी। और मैं पैसे कैसे कमाता हूँ, अगर किसी का ये इंटरेस्ट होगा कि, क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ बड़ी सीक्रेटिव है, लोगों को ज़्यादा नहीं पता। Yeah, we'll get back to it. I mean, like ओके। yeah, I mean, like it was quite an informative, I think, introduction of yourself, and I think that is the first thing that you just purely know yourself, like what you're looking after, and then just trying it out at your best. Because I think a lot of people give up too early. Maybe they just don't give it a full try. Maybe that is the one thing. So first things first, how does it feel like to coming back home? Like you've been graduated here from UAF, University of Agriculture, Faisalabad, and how does it feel like coming back home? जहाँ से आप पढ़े हैं, because I think this is some part of life that is very close to everybody's life, you know. I mean, like जहाँ आप पढ़ रहे होते हैं या जिस टाइम पे you are, you know, entangled in studies, you don't foresee too much, you don't, you know, focus too much कि यार मैं जो है वो 10 साल बाद या 5 साल बाद या 15 साल बाद I'll be at this stage, right? And that is not predefined, that is not confirmed, that is something that you go by and then you learn and you make yourself enable to, you know, prosper in life. How does it feel like coming back home, being as a guest, you know, and you know, presenting yourself, and now, as you said, like 500,000 followers? So I mean, that is something that is probably a dream for a lot of content creators, right? A lot of influencers, right? So coming back this way, how does it feel like? और या फिर आपने पहले कभी देखा था या कभी आपने पहले सोचा, being as a student, did you notice कि यार I'll be successful? Did you have that sort of a belief in yourself? मेरा ख्याल है, इट माइट साउंड एरोगेंट, बट मेरा ख्याल है कि मिलता उन्हीं को है, या अल्लाह ताला उन्हीं को नवाजते हैं जो इस तरह के ख्वाब देखते हैं। तो शाहरुख खान की मैं एग्जांपल दूंगा कि उससे किसी ने सवाल किया तो उसने कहा कि ये शुरू से ही था मेरे। तो मैं भी यही कहूँगा कि शुरू से हसल और शुरू से इमेजिनेशन मेरी ऐसी थी। मुझे लोगों ने, बल्कि ये एजुकेशन कंटेंट है, और कई लोगों ने कई बार बोला कि भाई इसके अंदर आपको फेम नहीं मिल सकता, इसके अंदर आपको 2-4 लोग फॉलो करेंगे, दैट्स इट। मगर अल्लाह ताला ने, अल्लाह का शुक्र है, इस टाइम आई थिंक इन टेक इंडस्ट्री आई हैव वन ऑफ द बिगेस्ट फॉलोइंग ऑन एनी प्रोफाइल। So, but I was imagining it. I was expecting this actually. Even being a student. Even being a student. So you had a belief in yourself, like you can go big, right? So I think that is ये भी what अल्लाह ताला ही दिखाते हैं। अल्लाह ताला आपको
ये सोच देते हैं कि भाई यू कैन गो बिग। Yeah. तो ये शुरू So से ही था। that is wonderful. You discussed a lot in your introduction as well, and you probably have gave us a basic answers for a lot of questions that we are just foreseeing. Content creation. What inspired you in creating these short videos? I think let's go step by step and try to learn it up from your side of story and see that how a noob or how a new kid can actually just come up with the best productivity, right? So what inspired you in creating a short video content? There must be some sort of an inspiration behind your goal. I can understand that you have tried many things and maybe one of them clicked, but still behind that, what comes into your mind being as an idea like this is something that can go big, and what is the best inspiration behind this whole content? मेरी बात करने की जो स्किल्स हैं वो अच्छी थी। तो जब मैं सेल्स ट्रेनिंग में आया तो जिस चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया कंटेंट क्रिएट करने के लिए वो ये था कि मैं जब लोगों को सेल्स ट्रेनिंग करवाता हूँ दुबई में, जब करवाता था तो मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिलता था। कई लोग रो देते थे। और वन ऑफ द थिंग्स आई ऑलवेज रिमेंबर एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इज़ कि मैंने एक बैच को ट्रेन किया था। तो वो बैच पूरा फिलिपिनोज का बैच था। वहाँ पे सेल्स में ना 30 लोग थे, 30 दिन के लिए ट्रेन करना था। तो उन्होंने क्या किया कि 30 दिन जब आप किसी का स्पेंड करते हैं ना तो फिर आपका बड़ा एक कनेक्शन बन जाता है। तो उन्होंने एक 30 दिनों के बाद मेरे लिए एक बाहर डिनर रखा, सारे लोग आए। तो उन्होंने प्री प्लान्ड ये किया कि वो एक लंबा सा टेबल था, तो मुझे उन्होंने यहाँ पे बिठा दिया। तो हर बंदे ने मेरे लिए एक स्पीच तैयार की हुई थी। तो वो हर बंदा खड़ा होकर मेरे लिए स्पीच कर रहा था। काफ़ी ज़्यादा लोग थे। इट वाज क्वाइट एन इमोशनल टाइम। तो एक बंदा जो मुझे ख़ास तौर पे याद है वो ये है कि उसने कहा कि मैं जब यहाँ पे दुबई आया नया, तो मैं ये इंप्रेशन लेकर आया था कि टीचिंग इज़ वेरी बोरिंग, ट्रेनिंग इज़ वेरी बोरिंग। कि इसमें क्या फ़न हो सकता है। आपकी 30 दिन की ट्रेनिंग के बाद मेरे लिए एक टीचर का इंप्रेशन चेंज हो गया और मैं आज के बाद से टीचर या ट्रेनर बनना चाहता हूँ। तो ये मेरे लिए बड़ा ज़बरदस्त कॉम्प्लीमेंट था कि मैंने एक बंदे की सोच को चेंज कर दिया। क्योंकि मुझे लगता है कि फ़न या ये चीज़ें होनी चाहिए ट्रेनिंग में, इंटरेक्शन होना चाहिए। तो फिर उसके बाद मुझे ये अंदाज़ा होना शुरू हुआ कि अच्छा, फिर मैं उनको बोला करता था कि मुझे ना फीडबैक लिख कर दो पेपर पर। तो मुझे लिख कर देते थे। तो मेरे ज़हन में आया कि जब ये लोग इतने इंस्पायर हो रहे हैं, गैर मुल्की लोग, तो मैं अपने मुल्क के लिए क्यों ना कुछ करूँ। मेरी नौकरी ऐसी है कि मैं अंग्रेज़ी ही बोलता हूँ वहाँ पर। तो अंग्रेज़ी में कंटेंट बनाना मेरे लिए मसला नहीं था। मुझे था कि मुझे उर्दू में बनाना है, अपनी आवाम तक पहुँचना है। तो ये वजह बनी कंटेंट बनाने की कि मुझे लगा कि मैं दुबई में बैठ के पाकिस्तानियों तक इसी तरह पहुँच सकता हूँ कि मैं कंटेंट बनाना शुरू करूँ और उनकी ज़ुबान में बनाना शुरू करूँ। तो वहाँ से आगाज़ किया था मैंने। Going through the content that you create, I myself have gone through a lot of your reels, and I have saved a lot too as well, because I think they are quite much informative that can help us, in our daily life. Can you just walk us through the process जिससे आप जो है वो AI tools, मतलब you make a lot of videos on the specifically artificial intelligence tools to make things life easier, to make things easier in life for every individual, everybody can use it. चाहे वो resume creation है, चाहे वो LinkedIn पे automation के साथ apply करना है jobs पे, चाहे वो content creation है, using the chat GPT or whichever the third party. So you create a lot of that, right? Can you just walk us through the process of finding out that this tool can ease things a lot for us, and then this thing ease things a lot for us in this side, in this side, in this side, and then you can just put it on your content right away. Because I think it's a lot difficult these days due to the growing competition in the AI tools. We see a lot of AI tools. I mean, like I see a huge advertisement of AI tools, and when I just go onto their site, I feel like, yeah, this company is not validated this much. वो जो claim कर रहे हैं, because people spend a lot of time or the company spend a lot of time in the marketing, but when you just go into their product, you feel like it's not valuable, right? तो आपका क्या process है जिससे आप validate करते हैं कि यार मतलब this tool is perfectly fine and this can definitely ease us out? ठीक है। इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ कि वैलिडेशन से पहले आप कैसे फाइंड करते हैं। ये भी एक बड़ा अच्छा सवाल है और आई थिंक दिस विल बी द फर्स्ट टाइम आई विल बी टेलिंग टू एनीवन। एक तो चीज़ ये कि मैं पिछले 12 साल से एसईओ में हूँ, तो मेरा शुरू से एक आदत थी कि मैं बुक मार्क कर लेता था। मैंने व्हेनेवर आई यूज्ड टू गो थ्रू एनीथिंग व्हिच इज़ यूजफुल, आई हैव अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड बुक मार्क विद फोल्डर्स।
तो जो मेरे टूल जो मुझे इनिशियल सक्सेस में मदद मिली वो इस तरह मिली कि मेरे पास बहुत अच्छी कनेक्शन थी ऑलरेडी टूल्स की। कुछ पुराने थे, कुछ नए थे, मगर ये है कि व्हेनेवर आई सी समथिंग नाइस आई बुक मार्केट। मैं अपने दिमाग पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करता, करना भी नहीं चाहिए आजकल के ज़माने में। और फिर दूसरी बात ये कि कैसे फाइंड करें कि मैंने क्या किया हुआ है कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जैसे मैं एक कंपनी की एग्जांपल दे देता हूँ, आप इससे और भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे है प्रोडक्ट हंट। प्रोडक्ट हंट एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर फिजिकल प्रोडक्ट्स भी होती हैं और डिजिटल प्रोडक्ट्स भी होती हैं। कोई नया सॉफ्टवेयर जब बनाया जाता है तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पर लिस्ट करते हैं और लोग उनको वोट देते हैं कि कितना यूज़फुल है। ठीक है, आप सिंपली अगर ये कर लें कि 2020, 21, 22 के प्रोडक्ट अवार्ड्स जो उनके डिजिटल प्रोडक्ट अवार्ड्स होते हैं उनकी पहली टॉप 100 प्रोडक्ट्स देख लें ना, आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। क्योंकि वहाँ पे वोटिंग हुई है। वोटिंग का मतलब है कि जो डिजिटल नोमैड्स हैं आपकी तरह के, मेरी तरह के, उन लोगों ने वोट किया हुआ। प्रोडक्ट हंट पे कोई आम बंदा नहीं जाएगा और जाके अकाउंट बनाएगा और वोट करेगा, क्योंकि वोट करने के लिए आपको लिखना भी पड़ता। तो आपको जो वहाँ पे टॉप टूल्स मिल जाएंगे, टॉप 100 टूल्स हैं 2020 के, 21 के, 22 के, 23 के, दे आर मोर देन अनफ फॉर यू टू चेंज योर लाइफ। तो मैं वहाँ से देखता हूँ। फिर उस तरह की बहुत सारी और साइट्स हैं, जैसे डील मिरर है। डील मिरर पे नए स्टार्टअप्स अपनी डील्स देते हैं। ऐप सूमो है। ऐप सूमो पर कोई भी नया सॉफ्टवेयर हाउस होता है या कोई नया सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, वो वहाँ पर आते हैं। अपने आप को जो बिगनिंग, जो शुरू का पैसा होता है, जो किक ऑफ मनी बोलते हैं, वो वहाँ से लेने के लिए वो डील्स देते हैं। तो वहाँ से मैं देखता हूँ। तो ये मेरे डिस्कवरी टूल्स हैं। फिर मैं उसको वैलिडेट कैसे करता हूँ? जैसा कि प्रोडक्ट हंट पे आपको ज़बरदस्त वैलिडेशन मिल जाती है वहीं से। वहाँ पे आपको वोट्स होते हैं, लोग वोट करते हैं, लोग बताते हैं क्या चीज़ अच्छी, क्या चीज़ बुरी। उसकी अच्छी बात यह है कि उनको कोई बेनिफिट नहीं है तो वो अच्छा बुरा सब कुछ बोल देते। तो मैं वहाँ से देखता हूँ और फिर मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। मुझे शौक़ है, मैंने काफ़ी टाइम ज़ाया किया हुआ है और मैंने टाइम लगाया भी हुआ है। तो मैं अपना हर रोज़ कुछ ना कुछ टाइम स्पेयर करता हूँ कि मैं एक नया सॉफ्टवेयर एक्सप्लोर कर लूँ, उसको देखूँ कि उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं और फिर करूँ। तो मैं इस तरह चीज़ें फाइंड करता हूँ और उनको वैलिडेट करता हूँ। I mean, this is quite an helpful one. Are there three top tools that you use on your daily life? I mean, like you have explored a lot of tools in the recent days and in the recent of your career. Is there any top three top of the line tools you feel like yeah this has eased me up a bit and ये जो है ना regularly I'm using it up? हाँ जी, मैं बता सकता हूँ जो मैं रेगुलर यूज़ करता हूँ। कुछ ज़्यादा है मगर मैं कोशिश करता हूँ कि 3 बताऊँ। एक तो चैट जीपीटी मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ और इसका इस्तेमाल सबको करना चाहिए। और दूसरा मैं कैप्शंस ऐप है, वो एक सबटाइटलिंग ऐप है, उसका काफ़ी इस्तेमाल करता हूँ। वो पेड एप्लीकेशन है बट इट हेल्प्स मी अ लॉट। और इसके अलावा तीसरा टूल जो है, मैं एआई टूल नहीं बताऊँगा। मैं एक ऐसी चीज़ बताऊँगा जो हर एक को पता है मगर उनको इस्तेमाल करनी चाहिए, वो है गूगल। लिटरली आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ कि लोगों को गूगल का इस्तेमाल नहीं आता। अगर लोगों को गूगल का इस्तेमाल आ जाए तो ज़िंदगियाँ चेंज हो जाएँ। तो मैं यही मैसेज दूंगा कि प्लीज़ गूगल का सही इस्तेमाल करना सीखें। आपका लोग, अगर आप मेरा मैसेंजर का इनबॉक्स देखें ना, उसमें लोगों ने जो सवाल किए हुए हैं, वो मैं हंसता इस बात पे हूँ कि यही सवाल जो आपने इतनी ज़बरदस्त अंग्रेज़ी में मुझे लिखा है, यही जाके गूगल पे लिख लो ना, आपको जवाब मिल जाएगा। मुझे क्यों सेंड करते हो आप? मैं जवाब तो दे देता हूँ मगर गूगल का इस्तेमाल, तो गूगल टूल है, एआई बोल दें उसको, वो भी खैर एआई है, Yeah, वो they भी use यूज़ it. कर रहा है, मगर इट वुड बी द टॉप थिंग टू यूज़। Wonderful. Coming back to the content creation part, I think that is something that charms a lot of our young individuals, and it feels like it's a home for them. Can anybody be a content creator? That is the main thing. That is probably the top of the line question that maybe just open up a lot of doors for a lot of people and close that a lot of doors for a lot of people, right? अगर आपके जहन में ये सवाल आ रहा है, शुड आई बी अ कंटेंट क्रिएटर, देन यू शुड बी अ कंटेंट क्रिएटर। Yeah, क्योंकि आपके जहन में सवाल आया है तो यू हैव द कैपेबिलिटी। yeah. अगर आपके जहन में सवाल नहीं आता और आप ये बोलते मैं नहीं बन सकता, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपके जहन में ये सवाल आता है तो अपने आप से दोबारा मत पूछो, बन जाओ। कंटेंट क्रिएटर्स आर द नीड ऑफ द मार्केट। आप आपके जो एडवर्टाइजिंग स्पेस है, मार्केटिंग स्पेस है, ये सब कुछ कंटेंट क्रिएटर से होगा। फ्यूचर में टीवीज़ का देखना बहुत कम हो जाएगा। अभी भी बहुत बहुत कम हो हो, गया. I mean, बहुत like हो in the गया। recent times, I think in the last 3 years we have seen a major downfall. जी। I mean, like watching the TV.
even in my own schedule, मैं जब I was just doing the graduation, I used to watch TV news, you know, a lot. But now I think एक हफ्ता गुजर जाता है और मैं जो है वो TV ट्यून इन नहीं करता, right? तो बहुत ज़रूरी है। So in the last 3 days it has gone this way, and I think in the future it's going to go that way, right? बिल्कुल बिल्कुल। So, but is there any prerequisite to be a content creator, and how and you can filter out the content? Because I think now our young individuals are mixing up the value of the content with, you know, showing a lot of the other stuff, and they use the word content for that. देखें, मैं थोड़ा सा ईज़ कर दूं कि कंटेंट कैटेगरी डिफरेंट हो सकती है। इवन फॉर एग्जांपल एंटरटेनमेंट कंटेंट, व्लॉगिंग क्या है, हो सकता है कि मैं क्योंकि एजुकेशन कंटेंट बनाता हूं तो मैं कहूं कि ये बुरी चीज़ है, मगर यही चलने वाली है। लोग ड्रामा छोड़ के अब व्लॉगिंग देखते हैं। तो आई डोंट फील कि आपको स्पेसिफिकली एक चीज़ को बहुत प्रिपेयर करके स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी रुकावट बनती है। आप स्टार्ट कर दो और फिर देखो कि आप स्क्रीन पर कैसे लग रहे हो। बिलीव मी, दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू। टेक एक्शन, सी योर सेल्फ, नो बडी जजेज यू, नो बडी केयर्स एंड यू डोंट हैव टू केयर एज वेल। देखो, अपने आप को फीडबैक दो, कंटेंट चेंज करो अगर आपको लगता है कि ये काम नहीं कर रहा, और अपने आप को ट्यून इन करते जाओ और देखो कि 1 साल के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा ये मैंने चीज़ बनानी है। इसलिए मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि इवन इंटर्नशिप इतनी ज़रूरी है कि इंटर्नशिप आपको जो 3 महीने या 6 महीने में बता देती है कि भैया आप ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसा कंटेंट आपके जहन में आता है वो बनाओ। और अली अब्दाल एक प्रोडक्टिविटी यूट्यूबर है, ठीक है, आप उनकी जाकर वीडियो देखो कि कैसे स्टार्ट करना है। उन्होंने बहुत अच्छी स्टेप बाय स्टेप दी हुई है कि स्टार्ट कर दो, यूज़र फीडबैक लो, अपना फीडबैक लो, नहीं अच्छा लगता चेंज कर लो। अली अब्दाल ने गिटार बजाने से स्टार्ट किया था यूट्यूब पे। वो ये गिटार की वीडियोस बनाते थे, तो आज उनकी प्रोडक्टिविटी है। तो वो कहते हैं मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, स्लो 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 मैं शिफ्ट कर गया। जहाँ पे मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्स आया जिस वीडियो पे, मैंने उसकी रेप्लिकेशन शुरू कर दी और फिर मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये मेरा निश है, वहाँ से आगे चले। In our initial conversation that you provide an introduction of yourself, you said like don't start, you know, the content creation expecting the monetary side of it. Right away पैसा expect ना करें. Just start the content creation with any other objective rather than money making, right? Doesn't it create a threshold for the person, you know, मतलब that is, I mean like everybody is in a need of money, right? हर किसी को जो है at the end of the day he needs money to fulfill his needs, to fulfill his desires, to fulfill his, I mean like existence over there in this world, right? How can somebody can purely rely on the content creation without expecting a money? Because I think ये एक ऐसा question है जिससे शायद I mean like a lot of doors open and close for a lot of people again, कि अगर एक resource जो है वो is not employed anywhere, you know, and he has no, you know, incoming of the monetary side, right? How can he just, you know, survive in this world without money making and without expecting to create money out of the content? You know, that is, I think, the main question that has been going around in a lot of, because nowadays I think the monetization is far too less, right? The monetization or the money the tools provide you is far too less than you can just live a good life, right? So how can somebody start the content without, you know, worrying about the money of it? Because it takes time. आप भी you create short reels, you create short videos, quality content. It takes time of your day, you know. उसको बनाना, उसको edit करना, सबसे पहले तो even उस पर research करना, फिर उसको validate करना, फिर उसको बनाना, फिर उसको edit करना, फिर उसको post करना, फिर जो responses आ रहे हैं उससे अपने feedback को collect करना, and then this cycle keeps on going, right? जी जी, So it आपका takes time. बहुत अच्छा सवाल है और मैं इसका ऐसा जवाब दूंगा कि होपफुली लोगों की हेल्प कर सके। आज दुनिया में जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो पैसा कमा रहे हैं, डेफिनेटली कमा रहे हैं। तो हमें ये पता है कि पैसा तो है ही। मेरा कहना ये था कि व्हेन यू स्टार्ट, एक होता है कि मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ। अब आप प्रोडक्ट क्यों बना रहे हो? आपने प्रोडक्ट को बेचना, पैसा ही कमाना है ना, तो आपकी अल्टीमेट तो पैसा ही है। मगर जब आप सिर्फ पैसे की नीयत से ये बनाओगे ना, तो फिर आप कुछ भी यूज़ करोगे, क्योंकि आपकी अल्टीमेट नीयत पैसा कमाना थी। आप ये प्रोडक्ट इसलिए बनाओगे कि यार मैं लोगों की हेल्प कर सकूं, मैं इस कप में लोग चाय पी सकें। जब आपकी फोकस ये होगी ना, तो बाय प्रोडक्ट आपकी पैसा आ जाएगी। प्रॉब्लम ये होता है कि लोग सिर्फ पैसे को देख रहे होते हैं, लोग प्रोडक्ट को नहीं देख रहे होते। तो जब वो उस कंसंट्रेशन से या उस फोकस से कंटेंट बनाते हैं ना, तो ऑल दे कैन सी इज, मैंने एक वीडियो डाल दी, मुझे अभी तक डॉलर्स क्यों नहीं नजर आए। वो लोगों को डीमोटिवेट जल्दी कर देती है।
आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए, यू शुड अंडरस्टैंड दैट पैसा आएगा। कंटेंट क्रिएशन आज ज़रूरी नहीं है आपको ऐड से पैसा आए, आपको ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर समझ कर पैसा देंगे, स्पॉन्सरशिप देंगे, बहुत तरीक़ों से पैसा आ सकता है। मगर इसको अपना जो सामने का टारगेट है वो ना बनाओ। अब स्टार्ट करो कि भाई मैं यूज़र की हेल्प कैसे कर सकता हूँ। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब मैंने डालना शुरू की तो उस वक्त क्योंकि मेरा जहन में पैसे नहीं थे, तो मैं ये देख रहा था कि यार लोगों का पेन पॉइंट क्या है। लोगों का पेन पॉइंट ये था कि पाकिस्तानी उस वक्त कोई भी शॉर्ट टेक्नोलॉजी कंटेंट क्रिएटर नहीं था। मैंने जब स्टार्ट किया ना, पाकिस्तान से कोई था ही नहीं शॉर्ट वीडियोस बनाने वाला। तो जब मैंने ये पीडीएफ कैसे एडिट करते हैं, एक्सेल पे ये फार्मूला कैसे देते हैं, लोगों ने कहा भाई बड़ी ज़बरदस्त चीज़, शॉर्ट वीडियो है अच्छी। तो वो मेरे जहन में आइडिया तब आया जब मैंने पैसे के बादलों को साइड पे किया हुआ था। अब आप क्या करते हो, हाँ यार मुदस्सर की यार वीडियोस चल रही हैं, इसको पैसा भी आ रहा होगा, मैं वीडियोस बनाता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मुदस्सर की वीडियो देख के उसको कम्प्लीटली रेप्लिकेट कर दूंगा। जब मैं ये सोच ही नहीं रहा कि एंड यूज़र की मदद कैसे होगी, मैं मुदस्सर की वीडियो ले लूँ, मैं उसमें 2 चीज़ें और ऐड कर दूँ ताकि लोगों की मदद हो सके। ये चीज़ अगर आप अपने में क्रिएट कर लो तो दैट इज़ गुड। बट अगर आप ये सोचोगे कि यार मैं इसको रेप्लिकेट करके मैं पैसा कमाना शुरू कर दूँ, उससे So content creation, as you are saying, like it's more like a product business. it is a like product. you just keep on spend a lot in the business at first. Like keep working on the quality of your product, and when that product obviously spreads a good word of mouth, obviously it is gonna make the money. एंड इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एप्पल का जो पहला कंप्यूटर था जब वो लॉन्च हुआ था तो उसमें काफ़ी सारे फ्लॉज थे। स्टीव जॉब की एक स्पीच में उन्होंने बोला था कि अगर हम इसकी परफेक्शन के लिए वेट करते रहते ना तो हम शायद कभी भी लॉन्च ना कर पाते। तो आपने ज़रूर प्रोडक्ट फोकस रहना है मगर परफेक्शनिस्ट नहीं बनना। प्रोडक्ट फोकस रहें। ये उनके लिए बात कर रहा हूँ जिनके लिए एक्शन लेना मुश्किल है। मसलन अगर आपको पता है कि आप बड़े डिसिप्लिन्ड आदमी हैं, आप परफेक्शनिस्ट बनना चाहते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये पता है कि यार मैंने अगर परफेक्शनिस्ट बनने के चक्कर में रहा ना तो मैं काम ही नहीं करूँगा, तो फिर आप लॉन्च करें, अपनी प्रोडक्ट बनाएं, अपनी वीडियो बनाएं, लॉन्च कर दें और फिर देखें कि रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। तो मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि जब आपने मेरे से बात की तो आपने कहा कि आप चीज़ों को परफेक्ट करना चाहते हैं, बट यू हैव द डिसिप्लिन, सो इट्स फाइन कि आपको पता है कि ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए, उसके बाद में चलेंगे। दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन एज लॉन्ग एज यू टेक एक्शन। So it's more of a learning. It's more of a learning and seeking perfection rather than waiting that perfection happens and then you will go live. जी जी, और अपने आप को देख कर इम्प्रूव करना, अपने आप को क्रिटिसाइज करना और सुनना बड़ा ज़रूरी है। हम कई लोग डर के मारे लोगों से पूछते नहीं हैं कि मुझे फीडबैक दो, क्योंकि उनको होता है कि यार इसने बोल दिया कि तुम बहुत बुरा बोलते हो, तुम स्लो बोलते हो। मज़े की आपको बात बताता हूँ, आई डोंट लाइक माई वॉइस एंड आई रिसीव सो मैनी कॉमेंट्स एंड प्राइवेट मैसेजेस, लड़कियों के भी, जो बोलती हैं कि आपकी आवाज़ क्या कमाल है, आप जब बात कर रहे होते हैं तो हम आपकी बात नहीं सुनते, आपकी आवाज़ सुन रहे होते हैं। तो what perception you have about yourself does not matter because दुनिया में Yeah, because there are 8 billion people in the world, and you are just, making your conclusion on the basis of very small chunk out of it. You are just neglecting the rest of the people, which is huge. I mean, like 8 billion people, and everybody has a different perspective. बिल्कुल Diversity है, हम diversity को बहुत बुरी तरह ignore करते हैं. Diversity को we take for granted कि मतलब जो चीज़ हमें पसंद है अगले बंदे को भी वही पसंद हो, जिस तरह से हम करना चाहते हैं चीज़ों को वैसे ही हो, जो चीज़ें हम dislike करते हैं अगला भी वैसे ही dislike करे. I think this closes a lot of doors for us, right? So we need to think about the fact that there are, variety of people with a diverse nature of thinking, believing, having a faith, and I think we can cash. And अगर हम इस तरह से देखें, there is a whole lot of a market. That is a very prime example that you, gave about your voice, right? I think that is a very fine example out of it. अच्छा, content creation, according to your saying it out, I think it's not for employees then, right? I would say if somebody needs a very instant money, right, then I think he just needs to do a couple of things. Either he needs to schedule himself to work an extra hours to put the content live, right, while doing the job as well. Or else, if somebody is having a business mindset कि यार मैं अभी इतना time spend करता हूँ, after 6 months, 8 months, 1 year, couple of years, it'll just return me back one way or the other, right? उबैद, एक लड़का है यूट्यूब पे हसान नाम का, आप डिस्प्ले भी कर देना पिक्चर, PSO पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालता था।
और वहीं पे वीडियोस बनानी शुरू की। मैं आज स्प्राइट पी रहा हूँ, मैं आज कुरकुरे खा रहा हूँ, क्योंकि इतने ही के पैसे होते थे। अभी उसके 4-5 लाख सब्सक्राइबर है, ठीक है। डकी भाई और वो दूसरे ने उसको बुलाया हुआ था, उसके साथ बैठा हुआ था। देयर इज़ नो लिमिट। आप एम्प्लॉई हो, आप नहीं हो, आपके अंदर सिर्फ अगर वो पंजाबी का करो तो कीड़ा होना चाहिए, ठीक है, या आपकी इमेजिनेशन होनी चाहिए। आपकी कोई लिमिट नहीं है। लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम का बड़ा प्रॉब्लम है, मैं एम्प्लॉई हूँ, मैं काम करता हूँ। अगर आप लोगों को मेरा स्केड्यूल पता लग जाए तो वो जो जो है ना, जो बोलते हैं कि मैंने 10 साल 12 साल डिजिटल मार्केटिंग में, 8 साल जो पहले 8 साल है वो फेलियर्स देखे। 8 साल फेलियर्स देखना इज़ नॉट ईजी, ठीक है। आम बंदा हो तो वो छोड़ के चला जाए कि भाई मैं, मेरी अम्मी कहती थी कि बेटा बस कर दे, कुछ नहीं मिलना यहाँ से, ये क्या तू लगा हुआ है हर वक्त। मैं कहता था मुझे यकीन है कि मिलेगा। तो पहले पहले अपने जो है ना वो टाइम को, आप अपना मोबाइल का स्क्रीन टाइम देख लो, आपको आपकी स्टोरी क्लियर हो जाएगी कि आप जो काम करना चाहते हैं उसकी टाइम कौन ले रहा है। तो बीइंग एन एम्प्लॉय डजंट मैटर। आप कितने सारे दुबई में कितने सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो अपनी कंपनी के लिए वीडियो बना रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कोई भी लिमिट है, कोई भी बना सकता है। घर में बैठी हुई खातून है वो भी बना सकती हैं। वो अपना फेस नहीं शो कराना चाहती, फेसलेस कंटेंट बना लें। फेसलेस कंटेंट भी है, अगर जो बंदा अपना ब्रांड बनाना चाहता है वो अपना फेस दिखा ले। बट डजंट इट गिव अ लाइफ टू द फ्री स्पीच? और फिर जरा क्वालिटी ऑफ कंटेंट पे कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो जाता? एंड आई एम लाइक दैट इज द क्वेश्चन दैट इज लिंक्ड। आई एम लाइक आई डिडंट वांट टू लिंक इट दैट वे, बट इट इज गेटिंग लिंक वेरी बिग टाइम, बिकॉज आई थिंक दिस इज अ प्रॉब्लम दैट वी आर सफरिंग आई थिंक दीज डेज। आई थिंक थोड़ा सा बैलेंस रहे लाइफ में तो थिंग्स रिमेन वेल ऑन ट्रैक, राइट? अगर आपको पता है कि आप दिन में 1 घंटा एजुकेशनल कंटेंट को दे रहे हैं और आधा घंटा या पौना घंटा या फिर 1 घंटा ही आप एजुकेशनल कंटेंट और प्लस एंटरटेनमेंट कंटेंट को भी दे रहे हैं, मतलब 1 आवर फॉर एजुकेशनल कंटेंट एंड 1 आवर फॉर एंटरटेनमेंट कंटेंट, तो आपकी लाइफ तो बैलेंस रहेगी। इट रिमेन्स ऑन ट्रैक बिकॉज यू आर गेटिंग एंटरटेन्ड एंड यू आर गेटिंग एजुकेशन एट द सेम टाइम, राइट? बट अगर आप दिन का सारा हिस्सा ही ऐसी रील्स, ऐसी शॉर्ट्स, उनको स्क्रॉल करने में अपना दिन का एक बड़ा हिस्सा गुजारते हैं, तो doesn't it create a question on the quality of the content that we consume and the quality of the content a lot of the young individuals consume? Because I think the young individuals needs education, right? They needs to bring themselves on a better plate, you know so how can we come up with this sort of a problem के education और entertainment को balance कैसे create करें? Because if everybody is going to create a content without any sort of a logic behind it, without any sort of thinking behind it, doesn't it create a problem for us? अच्छा, पहली बात इसमें यह है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जो भी कोई कंटेंट क्रिएटर है ना, उसको उसका जो ज़मीर है ना, वो 6 महीने के अंदर बता देगा। 6 महीने इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम। 3 महीने के अंदर बता देगा कि आप कंटेंट क्रिएटर हो या नहीं हो। आपकी सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको बता देती है। अब आप ज़िद्दी बन के लगे रहो तो वो एक अलग बात है। तो इसमें यह है कि आपको लगता है कि यार ये कंटेंट क्रिएशन इज़ अ वेरी नाइस इंडस्ट्री, लोग बात कर रहे हैं कि फ्यूचर कंटेंट क्रिएटर्स का है, लेट मी ट्राई करो। आपको यू आर नॉट मेड फॉर इट, इट्स फाइन, आप उसको छोड़ दो। लोगों का प्रॉब्लम ये है कि या तो आना नहीं है, आना है तो फिर जो है वो नहीं देखना कि लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, बस जो करते जाना। तो ये जो फिल्टर है ना, ये नेचुरल फिल्टर ये है कि लोग आपकी कंटेंट को देखेंगे ही नहीं, आप बनाते रहोगे, वहाँ पे वो पड़ा रहेगा। तो ये सबसे अच्छा नेचुरल फिल्टर है। और यूट्यूब के एआई और ये सारे एआई ये आराम से देख लेते हैं। वो आप एक किसी की वीडियो पहले 5 सेकंड में देख के स्किप कर रहे हो तो उनको पता चल रहा है कि भाई ये वीडियो वो फिर वो कबर में चली जाएगी वीडियो। तो ये एक नेचुरल फिल्टर है। दूसरी बात ये कि बैलेंस की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो अभी माशाल्लाह बड़ा इनकलाब है। अभी अच्छे लोग भी हैं मार्केट में, बुरे लोग भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये ऐसे ही चलेगा, ये हमेशा ऐसे चलेगा। लेकिन अगर हम उन लोगों को प्रमोट करेंगे कि दे कैन क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ कंटेंट विदाउट एनी लॉजिक और विदाउट एनी थिंकिंग बिहाइंड इट, डजंट इट क्रिएट अ बैड इंप्रेशन टू आवर यूथ? आई वुड से, बिकॉज एक बच्चा जो है, आई मीन लाइक, और इफ एनी यंग इंडिविजुअल गेटिंग इनटू 20s, getting out of his teenage and getting into the 20s, right? He doesn't know that much about the good and the bad. I mean, like, maybe he does, maybe he doesn't. I don't want to open up that debate, but he doesn't know that much, completely 100% about the good and the bad.
अगर वो ऐसा कंटेंट कंज्यूम करेगा और मार्केट में अगर 90% कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे होंगे कि यार मतलब कैमरा पकड़ा और मतलब जो कुछ खाया पिया वो बता दिया, जो कुछ किया आज वो बता दिया, doesn't it create a bad impression to our youth? And I mean, like those content creators are not playing with the young individuals. टू बी ऑनेस्ट, अगर आपने कैमरा पकड़ा और ये बता दिया कि आपने क्या खाया, इट इज़ मच बेटर। जो आजकल हो रहा है ना, Yeah. आजकल जो सब स्टैंडर्ड कंटेंट बन रहा है उससे बेहतर है आप डेली व्लॉगिंग कर लो, मसला नहीं है। तो आजकल तो दुनिया, तो वो खैर आजकल भी हो रहा है, तो उसका डेफिनेटली एक वेरी कंसर्निंग पॉइंट है, उसको एड्रेस होना चाहिए, माँ बाप को करना चाहिए, माँ बाप को फाइन ट्यून करना चाहिए, घर के बड़ों को करना चाहिए कि भाई ये कंटेंट नहीं बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। मगर ये है कि ये हो, इट्स लाइक यू आर टेकिंग मेडिसिन। when you take medicine you will get cure but you will get side effects as well. Side effects are a part of this. आप ये inevitable है, आप इसको separate नहीं कर सकते। एक perception है, ये लोग, आप, मैंने जब बात की है तो मेरी बात को ही 10 लोग मुख्तलिफ तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। दिस इज़ हाउ ह्यूमन वर्क। तो इसका यही है कि घर के बड़े या जो कम्युनिटी के लोग Because हैं, my question is on the basis of that a lot of countries have already banned such content, right? हम उसी content को फ़रोग दे रहे हैं जो बहुत सी, and the countries that I'm naming you are the top leaders these days. I mean, like they're the leading companies, they're the leading countries these days, right? तो they have banned that sort of a content, और हम जो है उसी content को promote कर रहे हैं, and we are encouraging more influencers to come on board without quality being verified. I mean, like everybody can come on board spreading the education and information, but why are they picking that sort of a domain that is not, I mean, like not useful at all? Because ये तो एक जेन्युइन सी बात है कि वो ऐसा टाइम जिस पे आप दूसरों को भी मशवरा दे रहे हैं जिससे उनका भी टाइम ज़ाया हो रहा है, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग एट ऑल, राइट? तो इफ़ यू आर encouraging the other people, I mean, like a lot of the content creators, because you create an education content, and I mean, like a lot of people know, but how do you feel on that, on the basis of that? Because now you have an influence in the market. What do you feel about the value of the content, the quality of the content? Like, नहीं जी बिल्कुल, मुझे कई बार लोगों ने कहा कि भाई तुम क्या बनाते रहते हो एजुकेशन कंटेंट, 10 लोग देखते हैं, इसको छोड़ो, एंटरटेनमेंट बनाओ। तो इसमें यही है कि मेरा मानना नहीं है, मैं अपना रोल कैसे अदा कर रहा हूँ कि मैं खुद अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ और भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इससे मैं लोगों को इंस्पायर कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है कि थोड़ा सा एक्नॉलेजमेंट मुझे मिल गया है, ताकि लोगों को ये लगे कि यार चलो, अगर एक बंदा बाइज्जत तरीके से कंटेंट बनाता है उसको भी 2-4 लोग फॉलो कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि बस नाचने वालों को फॉलो होता है। तो आई थिंक पीपल कैन प्ले दिस पार्ट, अच्छा कंटेंट बनाएं, अच्छी फॉलोइंग लें, क्योंकि देखें हो ये रहा है कि जो वो मोए मोए नाच रहा है, yeah, फॉलोअर्स उसको मिल रहे हैं, तो जो एक आम बच्चा बैठा हुआ है वो देख रहा है, वो कह रहा है यार ये उस्ताद जो है मेरा, वो 30,000 रुपया महीना लेता है, ये जो है वो 3 लाख रुपया महीना ले लेता है एक ऐड करने का, तो मैंने क्या करना है पढ़ के। तो जब मुआशरा जो है वो थोड़ा सा इज्जत देगा अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स को, फिर चीज़ें सोले, बट डेफिनेटली दैट इज़ वेरी कंसर्निंग जो हो रहा है। a very valuable point. और इसी पे मैं पूछना चाहूँगा कि since you are just creating the content, do you feel like a conversion from in the people, from converting from entertainment consuming content towards the education consuming content? हो रही है पर बहुत स्लो हो रही है। आई वांट इट टू बी फास्ट। स्टिल पीपल, मतलब जो मेरे दोस्त हैं जो दुबई में काम करते हैं, उनका माइंडसेट ये है कि यार मैं थका हुआ आता हूँ नौकरी करके, तो नौकरी करके आके भी मैंने एक्सेल के फार्मूले देखने हैं, तो यार क्या फ़ायदा, मैं को थोड़ा सा टिकटॉक एंटरटेनमेंट देखता हूँ, खुश हो जाता हूँ, काम की टेंशनें भूल जाती हैं। तो अभी ये माइंडसेट है, तो इसको शिफ्ट होते हुए थोड़ा टाइम लगेगा। I think people don't understand the value. You can also find the entertainment while working, right? That is the main thing. You are the prime example of it. Like you were just seeking pleasure, generating more money, establishing yourself. I think these are the motivations that are just lacking out in our culture these days. अब जो है वो हमें ऐसे लगता है कि यार रिलैक्सेशन और जो एक रेस्टफुलनेस है माइंड की, वो एक ना एंटरटेनमेंट बेस्ड कंटेंट में ही है। हमारी ग्रूमिंग और हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़ में वो चीज़ फॉलो ही नहीं करती कि हम अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करें कि यार एंटरटेनमेंट कैन ऑल्सो बी डूइंग द वर्क एक्टिविटीज़, entertainment can also be doing the research activities, because a lot of people, I mean, like I discuss a lot, overseas, a lot of my clientele is overseas, even all of the clientele is overseas. They find pleasure doing the work.
They find pleasure doing the research. They find pleasure being the entrepreneur. Entrepreneur is one of the things that charms you up. Exploring new things, bringing new things in the plate. I mean, like, right, bring new things in front of public. But we are far away from that. और वो चीज़ शायद कहीं ना कहीं ये गैप ऐसा है कि हम हमारी ट्रेनिंग में या हमारी ग्रूमिंग में वो चीज़ फॉल नहीं करती कि यार एंटरटेनमेंट एंड वर्क दे बोथ कैन बी सिंक टुगेदर एज वेल. डू यू फील लाइक दैट देयर इज कैन बी अ कनेक्शन इनसाइड इट? देखिए, या फिर हम जो है वो एक हंसी मजाक की बातें सुन के ही रिलैक्स हो सकते हैं, या फिर हमारा माइंडसेट ही एक ऐसा बना दिया गया है कि हम हंसी मजाक की बातें सुन के खुश हमारा माइंडसेट ऐसा बना दिया गया कि हमें ये लगता है कि हम अपनी टेंशन, मैं आपको इसका मेटाफोर बताता हूँ कि जैसे कबूतर के सामने जब खतरा आता है ना, तो वो अपना सर छुपा लेता है, तो उसको लगता है कि खतरा टल गया. तो ऐसे ही हम क्या चाहते हैं, लोग नशा क्यों करते हैं? नशा करते हैं इसलिए करते हैं कि वो चीज़ें भूल जाएं जो दुनिया में चल रही हैं. तो हमें फेस करना नहीं सिखाया जाता चीज़ों को. हमें बस ये होता है कि अच्छा, क्योंकि जब वो अपने काम से अपने बॉस की बातें सुन के आते हैं और सारा कुछ, वो आके बैठते हैं ना, वो जब टिकटॉक देख रहे होते हैं ना, वो उस दुनिया में चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए. तो हमें चीज़ों को से भागना सिखाया गया. तो अगर आप चैलेंज, मेरे बॉस ने मुझे डांटा है आज, मैंने खुद बॉस बनना है. हमें अगर ये थोड़ा सा हो जाए ना, आपका खून ना खोले, आपके बॉस ने आपकी बेइज्जती कर दी है, आप रात को आके बैठो ना कि मैंने जो रात के 3 घंटे जॉब सर्च में निकालने ऐसी की तैसी इनकी, राइट. तो ये बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग स्किप करते हैं चीज़ें, फेस नहीं करना चाहते चीज़ों को. आप मैं कहता हूँ जेलसी, प्रोफेशनल जेलसी, एक कंटेन्ड जेलसी जो है ना, इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है. मगर आप कंटेन्ड रखो उसको. आप अपने, या आप मिसाल के तौर पे मैं देख रहा हूँ 25 साल का बच्चा वो मिलियंस कमा रहा है, आग लगाओ अपने अंदर और उसको कंटेन रखो और मेहनत करो. तो मगर वो ये बात है कि यार ये पता नहीं कैसे वैसे कमा रहा है, अगले मिनट में मोबाइल निकाला टिकटॉक पे, फिर गाना देखना शुरू करें. तो वो हम लोग वो चीज़ें भूलना चाहते हैं. तो अगर हमें ये स्किल आ जाए कि हमने चीज़ों को फेस करना है, मेरा प्रॉब्लम है, मैं ऐसे करके बैठूँ, देखूँ यार ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करना है, दैट इज़ मच बेटर, विच वी डोंट डू, वी जस्ट skip. And furthermore, like adding more light into it, I see a lot of people on social media saying against the content that we're just talking about. ये हंसी मजाक नाचना हर time, all the time. They're saying they're spreading a lot of comments against it, but they're doing nothing. I mean, like they're not getting up the next moment and start creating content. They're sitting back, and at the end of the day, they're also consuming that sort of a content. So that is still, I think should be converted in terms of, being the creator rather than just being the consumer of that sort of a content. अगर हमें change लेके आना है, तो I think we should definitely need to get up and I think try to be the creator of whatever we are thinking that should be created, right? Otherwise, we'll also remain the consumer in the same dimension. What do you feel about it? Like, is it the one sort of a solution that can come up with this problem? देखिए, मेरा ख्याल है कि हमें क्या करना चाहिए एज अ होल, एज अ सोसाइटी. हमें लॉजिक को प्रमोट करना चाहिए, हमें रीजनिंग को प्रमोट करना चाहिए, हमें अवेयरनेस को प्रमोट करना चाहिए. हम लोग उसके बिल्कुल बरखलाफ चल रहे हैं. हम लोग स्कूल में ये सिखाते हैं कि भाई बस तुम टॉप पे आ जाओ फिर ही तुम कामयाब हो. मैंने ये अज़म किया हुआ है कि मैंने अपने बच्चों को बताना है कि ये टॉप शॉप कुछ नहीं होता, अंडरस्टैंड करो कैसे बढ़ना है, दैट्स इट. मैं स्ट्रगल करता रहा हूँ. मैं अपनी स्टोरी बताऊँ तो मैं रट्टा नहीं मार सकता था, मैं कंसेप्चुअल स्टडी करता था. तो मैट्रिक तक, एफएससी तक मैंने स्ट्रगल किया, नंबर नहीं आते थे. क्या जी मसला क्या है? मैं कहता था मेरे से रट्टा नहीं बचता. एमबीए में आया, एमबीए में थी कंसेप्चुअल स्टडी. मैं पढ़ता नहीं था क्योंकि मुझे कंसेप्ट्स क्लियर करने का शौक था. तो लोग कहते थे यार तू पढ़ता नहीं. जीपी मेरी 4/4 जीपीए थी. मेरी ओवरऑल जीपीए 3.94 थी एमबीए में. वो कहते थे तुम पढ़ते तो हो नहीं, तुम्हारे नंबर कैसे आते हैं? मैं कहा मैं समझता हूँ और उसको अपने अल्फाज में लिख लेता हूँ. हमारे इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए, रीजनिंग, लॉजिक. अच्छा ये चल रहा है, इसका क्या मतलब है? बस वो एक धक्कम फेर में लगाया हुआ है कि भाई पढ़ जो, टॉप पे आ जाओ और उसके बाद में आपको अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए. आज आप हाल देखें कि इट्स अ फनी थिंग
कि हमारे माशरे में क्या होता है, शायद आप इससे रिलेट कर पाएँ। मेरे साथ तो एग्जैक्टली ये हुआ है कि जितने टॉपर थे वो बेचारे बेसिक जॉब्स में हैं, जितने बैक बेंचर थे उनके माँ बाप ने उनको बाहर भेज दिया, वो जाके वो BMW चला रहे हैं। ऐसे हो रहा है अब। तो इस चीज़ को थोड़ा सा प्रमोट करना चाहिए हमें एज अ सोसाइटी। So talking about the journey, like from 0 followers to 600K followers, I think it is sort of a journey that has seen a lot of ups and downs, right? So how do you want to sum it up? कैसा journey है? You thought about giving it up in the middle, start में you were just not getting that sort of a response. How was it and how long it was? I mean, जी जी, आई गिव अप सो मेनी टाइम्स एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप छोड़ देते हैं, आप ख्वाब देखने कम कर देते हैं। मेरी जो मोटिवेशन है, जो जिसने मुझे आग जलाई रखी, और मैं सबको यही बोलता हूँ कि ग्रुप्स ज्वाइन करो। जैसे जिम है, जब जिम में आप जाते हो, आप दूसरों को मसल बनाते देखते हो, तो आप की वो इंस्पिरेशन होती है। जिम्स इसलिए चलते हैं, घर में इसलिए जिम नहीं चला जाता कि आप ये जो मोटिवेशन है। तो जब मेरी मोटिवेशन कम हो जाती थी तो फिर मैं ग्रुप्स में जाया करता था, देखा करता था, इस बंदे ने पोस्ट लगा दी, उस बंदे ने पोस्ट लगा दी कि मैं ये अर्निंग कर रहा हूँ, वो अर्निंग कर रहा हूँ। उससे मुझे खून खोलता था मेरा कि यार मैं भी वही आदमी हूँ, बल्कि मुझे लगता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा। तो आई थिंक माहौल से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी काम करते हैं, आप जैसे मैंने अभी 2 दिन पहले परफ्यूम्स का पोस्ट लगाया था, मैं परफ्यूम का बिज़नेस करना चाह रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं परफ्यूम वाले ग्रुप जॉइन कर लूँगा, ताकि मुझे डेटा मिलना शुरू हो, मुझे अंडरस्टैंडिंग हो। तो आपने कोई भी काम करना है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है हमारी पॉडकास्ट कोई और लोग भी सुन रहे हों जो डिजिटल मार्केटिंग ना करते हो। दुनिया का कोई भी काम कर रहे हैं, अपने आप को माहौल से जोड़ना है, वो आपकी सोर्स ऑफ मोटिवेशन बन जाएगी। and how much time it took from 0 to 600K? मैं 2020 तक शायद कुछ भी नहीं था मेरा फेसबुक पे, ज़ीरो था। तो इसका मतलब है कि 80% ऑफ द टाइम आई वाज स्ट्रगलिंग। और आप जितनी भी देख लें, जितनी भी सक्सेस स्टोरीज देख लें, दे वुड हैव अ वेरी लीन रेज। हमेशा ऐसे ही होता है, कैसे जाता है और फिर एकदम उठता है। बहुत कम लोग हैं जिनको एक लीनियर ग्राफ मिलता। तो या और मुझे तब मिला जब मैं एक्सपेक्ट करना छोड़ गया था। मुझे तब मिला जब मेरा मेन मोटिव फेम और पैसा ख़त्म हो गया था, तब मुझे स्टार्ट हुआ। उससे पहले मेरा मेन मोटिव ये था, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं इमेजिन करता था शुरू से ही, बचपन से ही। तो मैं पहले इमेजिन करके बनाया करता था कंटेंट, वो कामयाब नहीं हुआ। और फिर जब मैंने कहा कि यार बस अब जो है वो ठीक है, मैं अपना अच्छा काम कर रहा हूँ, अच्छी जॉब कर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम, मुझे नहीं चाहिए भाई फेम, लेट्स हेल्प पीपल आउट। लोगों का बहुत जो है बुरा हाल हो रहा है पाकिस्तान में। तो फिर मैंने डालना शुरू किया और फिर सडनली अट्रैक्शन। And how many times approximately you thought of giving it up? 3, 4, जब मैंने 5? यहाँ से MBA किया है तब मैं कम्प्लीटली ऑफ ग्रिड था, मैं कम्प्लीटली छोड़ चुका हुआ था। मेरे साथ एक बड़ा सानहा हुआ था। वो एक फ्रीलांस जॉब मुझे मिली थी बड़ी अच्छी, वो एक मिसकम्युनिकेशन की वजह से छूट गई थी। उससे मेरी प्रोफाइल बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो गई थी, उसने रिव्यू बुरा दे दिया था। और उसके बाद मैं ऐसा दिल टूटा था, मेंटर्स हुआ नहीं करते थे उस टाइम पे, तो मैंने फिर छोड़ दिया था सब कुछ। मैं कहा मैंने नहीं करना। हालांकि उस वक्त मैं सक्सेसफुल राइटर था, राइटिंग किया करता था। तो मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, आई गिव अप। और मैंने 3 साल बीकॉम का आखिरी साल और MBA के 2 साल मैंने बिल्कुल छोड़ दिया होता। Where do you feel like it's a scope, still there is a gap and a scope of education, education oriented content in this entertainment oriented, culture as a whole? Do you feel like the education will take place in the middle of it, or it's very जी tough? जी जी, जैसे जैसे लोगों को रियलाइज़ होगा कि एजुकेशन भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी एंटरटेनमेंट है, तो चीज़ें बढ़ती जाएंगी। ये इंडस्ट्री बूम कर रही है। पाकिस्तान अभी पीछे है बाकी मुल्कों से, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान, मगर आपने ये देखा है कि ट्रेंड यही है पिछले 60 सालों का कि वो डायरेक्शन चलती रहती है, स्लो चलती है। तो अगर आप उसी डायरेक्शन को देखें तो डेफिनेटली कुछ सालों में पाकिस्तान में ये कंटेंट या ये रुझान बढ़ेगा। We are moving there, but slowly moving there. यस। Yes. Because I feel like, and I think a lot of people
spending time on the social media, they still feel like there is, people are still moving towards the entertainment content rather than being the educational content. जी देखें आप जैसे लोग मेरे जैसे लोग जो साथ साथ हल्का हल्का वॉइस करते जाते हैं और बताते जाते हैं कि भाई एजुकेशन भी ज़रूरी है, तो उसका एक नया नाम निकला है इंफोटेनमेंट। तो लोगों को अंदाज़ा होना शुरू हुआ है कि भाई इंफोटेनमेंट भी कोई चीज़ होती है। जैसे ध्रुव राठी एक नाम का यूट्यूबर है इंडियन, ही हैज़ लाइक मोर देन 10 मिलियन फॉलोअर्स, ही हैज़ एजुकेशन कंटेंट, मगर वो क्या कर रहा है कि उसके अंदर वीडियो एडिटिंग इतनी अच्छी करता है कि विजुअल्स इतने ज़्यादा होते हैं कि वो एजुकेशन एंटरटेनमेंट भी बन जाता है। तो पीपल आर अडेप्टिंग, सो आई एम वेरी पॉजिटिव। So I think one thing that you want to list, that this is how we can just bring the change into our culture this way. I'm like shifting from entertainment to education. इदारों को, जो बड़े इदारे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप देखें ना यूनिवर्सिटीज़ में अब इस तरह के सेमिनार्स होने चाहिए, वेबिनार्स होने चाहिए। मेरा ख्याल है कि स्कूल के बाद कॉलेज में ये मस्ट हो जाना चाहिए कि हर बंदा जिसने क्वालिफाई करना है वो मोटिवेशनल सेमिनार्स ले या सक्सेसफुल लोगों को बिठाकर उनसे क्वेश्चन आंसर्स करे, जैसे पैनल इंटरव्यूज़ होते हैं। बाहर के मुल्कों में होता है कि आप यूनिवर्सिटी में हैं तो सक्सेसफुल लोग आते हैं और वो आकर बैठते हैं, लोग बैठे होते हैं, सवाल कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकती है मुझे लगता है। And where do you feel like, I mean, like we can only stand in front of, that sort of a content by spreading the positive content on board, I mean, like taking the steps. And I think that is something that may encourage a lot of your followers this way. कि अगर हमने, we need to counter that up, we need to come up with a positive content. And I think that is something that can really set the tone for us, I mean, like slowly we'll reach over that point जहाँ पे हमें फील होगा कि यार हाँ, now there is a ripple effect that we wanted to create always, and we can just come up at that point of time or at that point of stage where what we were just aiming at, right? So what can be the right way? Like we can counter them up by creating the content, the educational content, or by criticizing them on the social media. Is it the only solution, or what do you feel like about it? मेरी पर्सनल अप्रोच ये है कि हमारी आवाम की सोच बच्चों जैसी है और बच्चों को ज़िद से रोका जाए तो वो और करते हैं। तो उनको एजुकेट किया जाए, उनको रास्ता दिखाया जाए। तो मेरा नहीं ख्याल क्रिटिसिज्म वुड डू हियर, बिकॉज एंटरटेनमेंट के फैंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो एजुकेशन के फ़ैन कभी नहीं हो सकते या अगले 10 साल में नहीं हो सकते। तो अगर आप क्रिटिसाइज़ करोगे तो you would create more problems. And being the educational content creator, what is the time frame to get the analytics, satisfying? मतलब आपने start किया, from today you started it up. How much time frame does it come on board जहाँ पे आपको ऐसे लगे कि यार now the analytics are satisfying for me? एक होता है ना, analytics I think is one of the motivational factor that drives you. आपको पता चले कि यार मुझे आज 40,000 लोगों ने देखा है, मुझे आज 60,000 लोगों ने देखा है. You get a motivation on board कि यार now people are seeing me and there is a graph that is going upward. So based on your sort of a content, what do you feel like it's the time frame to bring on board with this market, bring the educational content on board? Because I think a lot of people are going to inspire, hearing from you. हम जिस तरह educational content की तरफ, we are just trying to drift them up, right? So maybe a lot of educational content creators will come on board, and that's what we want. That's what Talk That Matters want, right? So how much time frame they should keep in mind कि यार now they are feeling satisfied on the basis that the people are noticing one way or the other? अच्छा, मेरे जहन में एक चीज़ इसका आंसर आ रहा है जो मैं दिस माइट हेल्प पीपल कि इंस्टेड ऑफ सीइंग एनालिटिक्स ट्राई टू बिल्ड कम्युनिटीज़। यू कैन नॉट इमेजिन द पावर ऑफ कम्युनिटी। आप मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि मेरे 6 लाख फॉलोअर हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। अगर मेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ट नहीं है और मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ और एक बंदा जिसके 30,000 फॉलोअर हैं मगर वो कम्युनिटी बेस्ड फॉलोअर है, वो ज़्यादा सेल्स जनरेट कर सकता है मेरे निस्बत। तो मैंने ये देखा और मैंने अपने में नोट किया कि फेम इज़ अ गुड थिंग बट इट देन leads you to get away from people. You can't answer those many people, you can't satisfy those many people who message you. जब मैं टिकटॉक पे था और जब मैंने स्टार्ट किया था 2020 में, कहने मैंने स्टार्ट किया था और मेरे 10-15 हज़ार फॉलोअर थे, तो आई यूज़ टू रिप्लाई टू एवरी सिंगल
comment on my video, which was very satisfying. But then it got out of hand. You can't reply. You just have enough time, or you have so many other things to do. फिर मुझे कमेंट्स आने शुरू हुए कि पहले तो आप रिप्लाई किया करते थे, अब नहीं करते. तो आई फील आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बैक देन. अब ये है कि बहुत सारे नए चेहरे हैं, दे डोंट इवन नो मी. I remember when I used to go live back then, they would know my routine as well because they were so connected. So I would say कि आप शुरू से जो भी बंदा ये काम कर रहा है, चाहे एंटरटेनमेंट कर रहा है या एजुकेशन कर रहा है, build your community. Community makes a lot of sense. By the term community, you mean like interacting with them, you know, more Interacting often with than them, not. give them more ways to be to reach out to you. For example, if you are a YouTuber, uh, build a Facebook group for yourself as well. Those people who are your hardcore fans will go there definitely. If I'm just watching you scrolling through you, I won't close my YouTube application and go to Facebook and join your group. But if I'm your hardcore fan, I want to know what do you do, how's your life like. I would go there and join. So वो अपने जो हार्डकोर फैंस हैं उनको जमा करें. वो आपके लिए असल एसेट होते हैं. They will be the ones who will buy your product. They will be the ones who will endorse you. They will be the one who will stand by you when you need people. So मेरा ख्याल है कि एनालिटिक्स डज नॉट मैटर. अगर आपकी कम्युनिटी स्ट्रांग है तो आपका 5,000 का नंबर 1,00,000 के नंबर को बीट कर सकता. And what is the time frame linked to it? We shouldn't say a time frame because as I told you that we shouldn't measure this, or we shouldn't put a KPI of time into this. Why? Because when the time comes then and you don't achieve it, you would go demotivated. So don't put a time on it. Things go rolling. It's like a snowball effect. Snowball में ये होता है कि जब पहाड़ से स्नोबॉल नीचे जा रहा होता है ना, तो वो छोटा होता है और उसका इंक्रीमेंट नज़र नहीं आ रहा होता. बट एज टाइम पासेस इंक्रीमेंट्स बढ़ते हैं और वो फिर मल्टीप्लाई होते हैं. तो आपको जो 0 से 20,000 तक नज़र आ रहा है ना, या 4-5, उसके बाद में देखोगे मल्टीप्लाई. मेरे साथ भी ऐसे हुआ. आई फ्रॉम 50,000 to 610,000, it's a blink of an eye for me. It's too fast. तो बस वही है क्या, you don't set a time frame for yourself. Just look at the people. For example, आपकी टोटल वीडियोस को 10,000 लोग देख रहे हैं. अब सोशल मीडिया में आजकल 10,000 का नंबर बहुत ही लो समझा जाता है. 10,000 यार, मिलियंस में हो तो बात करो. मगर जब आप सोचो 10,000 लोगों ने मेरी वीडियो देखी, राइट, जस्ट इमेजिन हाउ मेनी पीपल आर दोस. तो फिर आपकी जो है वो मोटिवेशन इंक्रीज हो सकती है. तो Do you rate any one platform higher than the other, or you feel like it depends on the objective you want to achieve? जी बिल्कुल. ऑब्जेक्टिव है. आपकी सेम कंटेंट एक पर नहीं चलती, दूसरे पे चल जाती है. सब मेरा यूट्यूब पे फॉर एग्जांपल ज़्यादा नहीं कंटेंट चलता शॉर्ट फॉर्म. फेसबुक पे वही कंटेंट ज़्यादा चलता है. टिकटॉक पे वही कंटेंट ज़्यादा चलता है. इंस्टाग्राम पे नहीं चलता, हालांकि फेसबुक एंड इंस्टाग्राम आर कनेक्टेड एज वेल. सो इट्स कम्प्लीटली फाइन. ट्राई repurpose your content. That is very 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 important. Or use all the social medias. You just have to upload the videos, right? You just have to take the same video and upload it to other platforms. So don't leave anything. Don't say don't underestimate कि टिकटॉक पे पैसे नहीं मिलते हैं वीडियोस के, तो मैं इधर वीडियोस नहीं डालूंगा. टिकटॉक पे आपको स्पॉन्सर मिल सकता. मुझे जितने भी स्पॉन्सर मिले आज तक वो सारे टिकटॉक से बने. एड मोनेटाइजेशन मेरी फेसबुक से हुई. सो One last question, considering this way out, at what point of time, like the sponsors, start noticing you out, being the followers? Because I want to question this out in a way, like if money making is not the first thing that you should, expect, then what are the other factors that you should expect, considering it out? So at what point of time you feel like the sponsors, start noticing it out? Is there any figure that goes in your mind? Is there a market for that? Or it can vary? I mean, like it can vary from, content to content, a person to person. Or जी इट कैन वेरी. अगर आपकी कम्युनिटी स्ट्रांग है, ये बात याद रख लें. अगर आप नोट्स ले रहे हैं तो ये नोट करके रख लें कि अगर आपकी कम्युनिटी स्ट्रांग है तो आपकी छोटी फॉलोइंग पे भी आपको स्पॉन्सर्स मिलेंगे. कम्युनिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. व्हाई? ब्रांड्स would sponsor you and they would want something in return, right? So अगर आपकी कम्युनिटी वीक है ना, तो होगा ये कि मिसाल के तौर पे
आपकी कम्युनिटी स्ट्रांग है, आपका फ़ैन है कोई बंदा, वो आपकी स्पॉन्सर्ड वीडियो देखता है, तो वो कहेगा यार बंदा अच्छा है, कम से कम मैं लाइक छोड़ दूँ, राइट? ही वुड इंटरैक्ट, ही वुड कमेंट, ही वुड से ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। जिससे इंटरेक्शन बढ़ेगा, आपकी वायरलिटी के चांसेस बढ़ेंगे। जब आपकी कम्युनिटी वीक है, फिर ये स्पॉन्सर्ड वीडियोस पे ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं आता, उससे ब्रांड्स पीछे हट जाते हैं। तो पहली बात ये कम्युनिटी स्ट्रांग है। दूसरी ये कि मैं आपको अच्छा सा तरीका बताता हूँ कि I never started approaching brands until one brand approached me, and then I realized that language doesn't matter because I was thinking मेरी उर्दू लैंग्वेज है, brands तो नहीं आएंगे। फिर उन्होंने मुझे जब अप्रोच किया, मुझे कुछ फ्रीबीज दी, मुझे लगा यह तो बड़ी कमाल की चीज़ है। कुछ AI कंपनी थी, तो सॉफ्टवेयर कंपनी थी। फिर मुझे लगा ये तो बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। फिर मैंने एक ईमेल बनाई और फिर मैंने आउटरीचिंग में वैसे ही करता हूँ। आई एम वेरी गुड एट आउटरीच। सेल्स का मैंने वैसे ही बैकग्राउंड है, ईमेल लिखना मुझे बड़ा अच्छा आता है। तो मैंने लिखना शुरू की और फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि इट्स वेरी नाइस। आई एन्जॉयड सो मेनी सॉफ्टवेयर विच यू पे फॉर फ्री। Yes. आई स्टिल डू। दे हैव गिवन मी देयर एक्सेसेस। आप उनको बोलते हो मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं आपको रिव्यू दे दूंगा, वो कहते हैं लो भाई सॉफ्टवेयर लो, मसला ही कोई नहीं। गिव अवे देम, आई हैव डन सो मेनी गिव अवेज फॉर फ्री। आई आस्क्ड देम मेरी कम्युनिटी को गिव अवे दो, वो दे देते हैं। तो देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग दैट यू नो Now you ब्रांड। are at a point like you only list your those tools that are paying you something, or you do नो it. नो You go through the whole process of you. Still at that point of time. मैं जो अच्छा सॉफ्टवेयर होता है उसको प्रमोट करता हूँ। Through और the normal procedure that you are following from the start. फ्रॉम द स्टार्ट। मगर जो कोई बीच अगर वो इतने लकी हैं कि दे वर प्लानिंग टू अप्रोच मी एंड आई ऑलरेडी प्रमोटेड देयर वीडियो, इट्स देयर लक। बट देन इफ दे अप्रोच मी एंड आई हैव नेवर प्रमोटेड देयर वीडियो, देन वी टॉक टर्म्स एंड And their platform is validated as well. I mean, like you validate their platform and the quality, and then जी you go for it, जी right? जी मैं मतलब आई एम गिल्टी ऑफ डूइंग वन वीडियो विदाउट validating, but mostly I do validate. That one video was the amount was high, so I thought okay, no problem. But other than that, yeah. Yeah, it also happens, you know. Okay, so what is the best advice you ever received from in your surroundings? I mean, like you ever received from somebody in your surroundings? What is the best advice? I would say that मैं जब शुरू में काम करता था तो मुझे अच्छी एडवाइस ये दी थी स्टूडेंट होते हुए कि तुम्हें बोलना आता है तो तुम ऐसी चीज़ चूज़ करो जिसमें तुम्हारा बोलना हो। और ये मेरे लिए पर्सनली, और जो यूनिवर्सली लोग ले सकते हैं, वो एडवाइस मुझे ये मिली थी कि ऐसा काम कर लो जिसमें तुम्हें वीकेंड का इंतज़ार ना हो। दिस चेंज्ड माय लाइफ। तो एंड दिस केप्ट मी गोइंग। तो मुझे मेरी दोनों अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी जो जॉब है उसमें भी और मेरी जो बिजनेस है उसमें भी मुझे वीकेंड का इंतज़ार नहीं होता। I think this pretty much sums things up for today. And I think there are 2 or 3 relevant topics that we'll do later as well in our coming episodes. हमें सेल्स को लेकर एक सेपरेट Yeah, पॉडकास्ट we'll बनाएंगे। do it a lot on the sales, because I think sales is that particular skill that a lot of companies, not even the individuals, a lot of companies undervalue it. They don't focus on that, and I think ultimately they face the penalty of it. They don't. They still think that sales is equivalent to marketing. They don't consider it as a separate entity, and how much focus and how much the processes that goes into that. So we'll do another one on the sales, and there are another 2-3 topics, because you have a huge experience and 2-3 different dimensions, and you are the one who have tried out almost everything, as you just said. So a lot of learning. I think it just came on table for those who want to learn, because I think social media is a place that nowadays it's so much accessible, it's so much open source, that only those people are not learning, that They don't want to they don't learn. want to. I mean, like the person who wants to learn, there is so much material, so much best mentors, so much the right guidance for them, that they can learn the best out of it. So that's the purpose of the talk that matters, and hope to see you soon, inshallah. Thank you, And sir. thank you Thanks very for much. having me. Thank you very much for coming, and yeah, that's one thing that Thanks I for just having wanted. me. Thank you so Thank you. much.